नहीं रुक रहे हो। दो जगह हमारे पास है, एक ए और एक बी, और आपने बोला कि ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, यही है? ठीक है, आगे चलो। सर एक जो कार ए है वो स्टार्ट करती है कार बी के जैसे सेम टाइम पर, और दोनों कार ट्रैवल करती है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। मान लिया जो यहाँ से कार चल रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ से चल रही है उसकी हमारे पास है y किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में बोला है। अब वो आपकी चॉइस है कि दोनों को उधर लेके जाना चाहते हो, उधर लेके जाना चाहते हो। उधर मेरे पास स्पेस है, मैं मान लेता हूँ कि दोनों इधर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 5 घंटे में ए कुछ चलेगा, बी कुछ चलेगा। मान लिया बी 5 घंटे में पहुंच गया पॉइंट सी तक, मिल जाते हैं, तो ए भी यहीं पे आके पहुंचेगा सी पे। यही मतलब होगा उसका। कितनी देर में? हमारे पास 5 आवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा है क्या? फिजिक्स का मोशन, जिसमें आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड आपने x मानी है, टाइम कितना है? 5 घंटा। तो ए कितने डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, तो 5x हो जाएगा ना। तो जो A से लेके C तक की डिस्टेंस है वो कितनी हमारे पास है? 5x किलोमीटर। जो B है या y की स्पीड से जा रहा, 5 घंटे में C पे पहुंच रहा, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 5y। बिल्कुल सही बात है, ये चलेगा हमारे पास 5y किलोमीटर। अब मृदुल आपको बहुत अच्छे से इस चित्र से, ये चित्र जानबूझ के बनाया मैंने, दिख रहा है हमारे पास कि जो B है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितनी कम कर रहा है? 100 ही तो है। जब 100 पीछे जा रहा तो 100 ही तो कम चलेगा भाई। सामने इसलिए बना है ना कि बी हमारे पास यहां से पहुंच रहा है, वो 100 पीछे से आ रहा है ना, तो 100 तो ज्यादा चलेगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5x की डिस्टेंस है ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 100। किससे? हमारे पास 5y से। यही तो मतलब हुआ। सामने इसके चित्र बनाने का मतलब यही है कि ये जो AC है ये 5x है, जो BC है ये 5y है। आपको फिगर से क्लियरली विजिबल है कि जो A और B है इसके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। इसका मतलब कि 5x माइनस का 5y इक्वल्स टू में 100, इसका मतलब x माइनस का y इक्वल्स टू में 20। हाँ हाँ, तो अभी तो हमने एक इक्वेशन फ्रेम की है, ठीक है ना। अब आगे रीड करो क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, अब दोनों एक साइड में आ रहे हैं। ये इसकी साइड जा रहा है और ये इसकी साइड आ रहा है, और ये 1 आवर में मीट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? क्योंकि पर आवर दे रखा है, इसका मतलब 1 घंटे में इसने डिस्टेंस की x, ये कितनी कवर करेगा हमारे पास? y। और दोनों के बीच का जब गैप ही 100 का है तो उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ही नहीं सकते। अगर मान लो ए हमारे पास कुल 10 फीट है तो 10 से ज्यादा तो मैं डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता ना। ऐसे कुछ भी कर ले, चाहे ये यहां तक आ जाए, ये थोड़ा सा चले हमारे पास, उससे कोई मतलब नहीं। दोनों की डिस्टेंस को आप मैच करोगे तो 100 ही आएगा। 1 घंटे में इसकी डिस्टेंस x, इसकी डिस्टेंस y, दोनों को सम की, आंसर कितना आ गया? 100। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? 2। अब आपको दो लीनियर इक्वेशन दिख रही है, सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान काम है। क्या तो बाएं हाथ का खेल है। आपके पास क्या बताया? सेम कोएफिशिएंट, अपोजिट साइन क्या करते हैं हम? ऐड करेंगे यूनिवर्सली। सेम कोएफिशिएंट माइनस और प्लस अपोजिट साइन, तो हमेशा दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। माइनस का y प्लस y से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू में 120। आपके पास क्या किया? आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2x इज इक्वल्स टू में 120, x इज इक्वल्स टू में, अब x 60 आ गया, यहां रखना चाहो यहां रखना चाहो, रख के निकाल लो भाई की वैल्यू 40 आएगा। कोई दिक्कत?